अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप। आज हम क्लास दहम यानी 10th क्लास की आसान सिंधी का दूसरा हिस्सा नज़म जो भांगो लेकर हाजिर हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको सबसे पहले शायर का मुख्तसर तारुफ की रीडिंग और ट्रांसलेशन बताएंगे। तो आइए देखते हैं। सफ़ा नंबर 69। आयूं अलिफ आसरे मोहम्मद मंजू सूं। ये आज के नज़म का टाइटल है, उन्वान है। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह 1102 हिजरी बमुताबिक 1690 ईस्वी में जाओ। हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह 1102 हिजरी बमुताबिक 1690 ईस्वी में पैदा हुए। संदस पियो जो नालो सैयद हबीब शाह आहे। आपके वालिद का नाम सैयद हबीब शाह है। शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सैर सफ़र जो कोडियो हो। शाह साहब सैर और सफ़र के शौकीन थे। कोडियो शौकीन, यानी उनको सयाह या सैलानी भी कहा जाता है। राग संदस रूह जी राहत हो। मौसीकी उनकी रूह की ताजगी थी। मौसीकी से मुराद आजकल की मौसीकी नहीं, नेचुरल मौसीकी, एक फितरी मौसीकी हुआ करती थी जो उनको पसंद थी, और इसी पसंदीदगी की वजह से उन्होंने एक आला तंबूरो ईजाद किया। शाह साईं जे कलाम जो किताब शाह जो रिसालो सिंधी बोली जो एक अहम दस्तावेज़ है। शाह साईं के कलाम की किताब शाह जो रिसालो सिंधी ज़बान की एक अहम दस्तावेज़ है। मतलब सिंधी कलाम में से अगर शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई की शायरी को निकाल दिया जाए तो पीछे कुछ भी नहीं बाकी रहता। संदस कलाम तसव्वुफ़ जे रंग में रंगियल आहे। आपका कलाम, आपकी शायरी तसव्वुफ़ के रंग में रंगीन है। तसव्वुफ़ शायरी की वो सिन्फ है जिसमें सूफियाना कलाम यानी अल्लाह और बंदे का ताल्लुक़, अल्लाह से मोहब्बत, उसके हबीब से मोहब्बत और इंसानियत से प्यार और अपनी धरती यानी ज़मीन से प्यार, इस तरह के जो है पाकीज़ा ख़यालात जो है वो इसमें बयान किए जाते हैं। हू सिंध सुकार सां गॾु आलम सब आबाद करी जी दुआ तो घुरे। वो खुशहाल सिंध के साथ दुनिया सब आबाद रहे की दुआ मांगता है। मतलब कि उनका एक शेर है, साइम सदाई करी सिंध मथे सुकार। साइम सदाई करी सिंध मथे सुकार। दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी। पहले मिसरे में सिंध खुशहाल के लिए यानी सिंध धरती के लिए दुआ मांगी गई है, और दूसरे मिसरे में पूरी दुनिया, पूरे आलम के लिए दुआ मांगी गई है। तो यूं समझ ले चाहिए कि वो एक फितरी और आफाकी शायर थे। संदस कलाम सही माना में आफाकिया है। आपका कलाम, आपकी शायरी हकीकत में
फितरी है, नेचुरल है। शाह साईं 14 सफ़र 1165 हिजरी ते बमुताबिक 1752 ईस्वी में वफात कई। शाह साहब ने 14 सफ़र 1165 हिजरी को बमुताबिक 1752 ईस्वी को वफात पाई। हर साल इन्हें तारीख ते भिटशा ते मेलो लगंदो आहे। हर साल इसी तारीख को यानी 14 सफ़र को भिटशा पर मेला लगता है। भिटशा वो जगह है जो उन्होंने सयाहत के दौरान अपने लिए पसंद फरमाई, जहां उनको खामोशी और सुकून मिलता था, और वहीं उस टीले पर वो मौसीकी करते थे और शायरी करते थे। फिर इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो भिट है वो सिंधी में रेत के टीले को कहते हैं, तो फिर इसी नाम से आप भिटाई कहलाए, और फिर इसके बाद आपके बाद ये शहर आपके नाम से मौसूम हो गया। आजकल इसको भिटशा कहते हैं, जहां आपका मज़ार मौजूद है। इससे अगली वीडियो में हम आपको वाई पढ़कर सुनाएंगे और उसकी तशरीह करेंगे। अस्सलामु अलैकुम अजीज तलबा, आज की इस वीडियो में हम आपको वाई नज़म की रीडिंग और इसकी ट्रांसलेशन यानी इसकी तशरीह समझाएंगे। वाई जो है सिंधी कलाम है। जिस तरह हम उर्दू कलाम में हम्द पढ़ते हैं, अल्लाह ताला की उसमें सना, तारीफ़ और तौसीफ बयान करते हैं, इसी तरह सिंधी में वाई भी इसी किस्म की जो है वो शायरी की एक सिनफ है, जिसके अंदर जो है अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की सिफ़ात जो है उसका तज़किरा किया जाता है। और इसमें पहचान ये है कि वाई में जो पहला शेर है, पहला मिसरा, दूसरा मिसरा, फिर इसके बाद उसके साथ एक टुकड़ा जोड़ा जाता है, जो फिर हर शेर के बाद जो है वो दोहराया जाता है, यानी उसकी तकरार होती है। तो इस किस्म की शायरी को सिंधी में वाई कहते हैं, और शाह साहब ने मुतादिद वाइयाँ लिखी हैं, और सिंध के बड़े बड़े फनकारों ने, गुलकारों ने इसको अच्छे अंदाज में गाया है। वाई यानी हम्द, सना। जिन जो वारिस तू अल्लाह से की रहंदा नैण मुंहिंजा, जिन जो वारिस तू अल्लाह से की रहंदा नैण मुंहिंजा, अगे उब खलकिया भली खलकियाए बूं, जिन जो वारिस तू। ये पहला शेर है। इस शेर में शाह साहब ने अल्लाह ताला की एक सिफत अल वारिस का तज़किरा किया है। अल वारिस का मतलब है कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद जो वारिस होगा, वाली होगा, वो है अल्लाह की ज़ात। तो यहां शाह साहब फरमा रहे हैं कि जिन जो वारिस तू अल्लाह से कीअं रहंदा नैण मुंहिंजा, कि ए अल्लाह जिसका तू वारिस है वो आंखें मेरी कैसे हो सकती हैं। यानी जाहिर में तो ये आंखें मेरी है, और मैं बरमला ये कह सकता हूं कि ये मेरी आंखें हैं, लेकिन अगर हम तसव्वुफ में, हकीकत में या तस्वीर के दूसरे रुख में नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि हकीकत में ये आंखें अल्लाह ताला की दी हुई नेमत हैं, और इसका जो असल और हकीकी मालिक है वो अल्लाह ताला है। दूसरे मिसरे में अगे उब खलकियां भली खलकियां बूं, जिन जो वारिस तू। यहां पर शाह साहब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आसमानों को तख्लीक किया, और फिर इसके बाद खूबसूरत धरती यानी जमीन बनाई। उब जो है आसमान को कहा जाता है, और
بو جو ہے وہ زمین کو کہا جاتا ہے۔ ان دونوں تخلیقات کا جو وارث ہے اے اللہ وہ تو ہے، جن جو وارث تو۔ جوڑیائی جہان کے چئی کن فیکن، جن جو وارث تو۔ اے اللہ تو نے اس جہان کو کن فیکن کہہ کر تخلیق کیا۔ کن کا مطلب ہو جا، فیکن کا مطلب ہو گئی، یعنی اس میں کوئی دیر، کوئی ٹائم، کوئی وقت، کوئی ساتھ نہیں، کوئی گھڑی نہیں لگتی، بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کن فیکن تو وہ چیز اگلے لمحے تخلیق ہو گئی۔ اس کا بھی وارث تو ہے۔ صفحہ نمبر 70۔ کوڑی دنیا کوڑا پسارا ڈی مڑوئی ڈوں، کوڑی دنیا کوڑا پسارا ڈی مڑوئی ڈوں، جن جو وارث تو۔ یہاں شاہ صاحب نے دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ جھوٹی دنیا ہے اور جھوٹے سہارے ہیں، اور دن صرف دو ہیں۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ماں باپ کے، دوستوں کے، عزیزوں کے جتنے بھی رشتے ہیں یہ سارے عارضی ہیں، یہ ایک دن ہم سے بچھڑ جائیں گے یا ہم ان سے بچھڑ جائیں گے۔ اور جو انسان کو زندگی ملی ہے وہ بہت مختصر ہے۔ انسان کی نظر میں تو یہ بہت طویل زندگی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک مختصر سی زندگی ہے، جو شاہ صاحب اس کو 2 دن کی زندگی جو ہے اس سے جو ہے وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ دنیا جو ہمیں جو دنیا میں زندگی ملی ہے وہ صرف اور صرف 2 دن کی ہے۔ اسی طرح اردو کے ایک شاعر، ان کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ بھی اسی قسم کی شاعری انہوں نے کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یعنی کتنی لمبی عمر، 4 دن، عمر دراز طویل عمر، وہ کتنی 4 دن۔ تو 4 دن میں کیا ہوا؟ 2 دن انسان نے زندگی میں اپنی خواہشوں کو سمیٹنے کی کوشش کی اور 2 دن وہ سمیٹتے سمیٹتے زندگی ہی ختم ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی زندگی اور دنیا کے جو رشتے ہیں وہ صرف اور صرف عارضی ہیں اور فانی ہیں، ختم ہونے والے۔ آخری اسی نظم کا جو ٹائٹل شعر ہے، آیوں الف آسر محمد منجیوں سوں، جن جو وارث توں۔ اللہ کا سہارا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، جس کا وارث تو ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھی آج کی نظم نمبر 1، آیوں الف آسر محمد منجیوں سوں۔ اس کی مختصر جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہے اور کوشش کی ہے کہ آسان لفظوں میں آپ کو اس کی تشریح بھی سمجھا دی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسی نظم کے آپ کو الفاظ اور اس کے معنی بورڈ پہ دکھائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نظم نمبر 1، آیوں الف آسر محمد منجیوں سوں کے الفاظ اور معنی بورڈ پر دکھائیں گے۔ تو آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ لفظ معنی، لفظ معنی، جن، جس، تم، سے، وہ، کیے، کیسے، نین، آنکھیں، اگے، پہلے، ابھ، آسمان، خلقیہ، تخلیق کیا، جوڑیائی، بنائی، کن فیکن، ہو جا، ہو گئی، کوڑی، جھوٹی، پسارا، سہارے، مڑوئی، بس، محض، ڈوں، 2، کوڑا، جھوٹے، بوں، زمین۔ تو یہ تھے سبق نظم نمبر 1 کے الفاظ اور اس کے معنی۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو اسی نظم کے سوال جواب بورڈ پر دکھائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو
नज़म नंबर 1 का सवाल नंबर बे और जीम जो है वो बोर्ड पे दिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। सवाल नंबर 1, उब ऐं बू कंहिं ख़ल्क़िया आहिनि। सवाल नंबर 1, ज़मीन और आसमान किसने पैदा किए हैं। जवाब, उब ऐं बू अल्लाह ताला ख़ल्क़िया आहिनि। आसमान और ज़मीन अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं। सवाल नंबर 2, यह कूड़ी दुनिया घणा ॾींहं आहिनि। ये झूठी दुनिया कितने दिन की है। जवाब, यह कूड़ी दुनिया ॾूं यानी ॿिनि ॾींहंनि जी आहे। ये झूठी दुनिया दो ॾूं यानी ये सराइकी का लफ्ज़ है, ॾूं माने दो, ॾूं यानी 2 दिन की है। सवाल नंबर 3, असीं कंहिं जे आसरे आहियूं। जवाब, असीं अल्लाह ताला जे आसरे आहियूं। हम किसके सहारे हैं। जवाब, हम अल्लाह के सहारे हैं। सवाल नंबर जीम, हेठियनि लफ्ज़नि जा ज़िद लिखो। मुंदरजा ज़ेल अल्फाज की ज़िद लिखें। लफ्ज़ ज़िद, लफ्ज़ ज़िद, अगे, पोए, भली, बुरी, उब, बूं, कूड़ी, सच्ची। तो ये था सवाल नंबर बे और जीम। अगली वीडियो में हम आपको सवाल नंबर दाल और है बोर्ड पे पेश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 1 आयूं अलिफ आसरे मोहम्मद मयूसूं का सवाल नंबर बे, अल्फाज, मानी और जुमले बताते हैं। तो आइए मुलाहिज़ा फरमाएं। सवाल नंबर बे, हेठियनि लफ़्ज़नि जी माना लिखो ऐं जुमलनि में कम आणियो। मुंदरजा ज़ेल अल्फाज के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। जवाब, लफ्ज़, माना, जुमला। अगे, पहले, अल्लाह साईं अगे आसमान ख़ल्क़िया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले आसमान बनाए। उब, आसमान, रात जे महल उब में चंड तारा टिमकंदा आहिनि। रात के वक्त आसमान में चांद और सितारे चमकते हैं। भली, अच्छी, सिंध जी ज़मीन ॾाढी ज़रख़ेज़ ऐं भली आहे। सिंध की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ और अच्छी है। बूं माने ज़मीन। धनी ताला भली बूं ख़ल्क़ी आहे। अल्लाह ताला ने खूबसूरत ज़मीन तख्लीक की है। पसारा, सहारे, दुनिया जा सब पसारा आर्जी ऐं फ़ानी आहिनि। दुनिया के तमाम सहारे आर्जी और फ़ानी हैं। ॾूं माने 2, ही कूड़ी दुनिया 2 ॾींहंनि जी आहे। ये झूठी दुनिया 2 दिन की है। तो ये था सवाल नंबर बे, अल्फाज, माने और इसके जुमले हैं। अगली वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 1 का सवाल नंबर दाल और है जो है वो बोर्ड पे पेश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 1 का सवाल नंबर दाल और है बोर्ड पे दिखाते हैं। तो आइए देखते हैं। सवाल नंबर दाल, हेठियां खाल भरियो, मुंदरजा ज़ेल खाली जगह भरें। नंबर 1, जोड़ियाई जहान के चई कुन फयकुन। ये मिसरा है, इसको मुकम्मल किया है तो इसकी खाली जगह में है कुन फयकुन। कूड़ी दुनिया कूड़ा डेश डी मिड़ोई डूं। ये दूसरा मिसरा है तो इसमें खाली जगह है पसारा। नंबर 3, आयूं अलिफ आसरे मोहम्मद डेश। इसमें जो है खाली जगह है मंजूं सूं। तो ये 3 खाली जगह किताब की हैं। इसके साथ सवाल नंबर है में ग्रामर है, कायदा है ज़मीर इशारो। अहिड़ा ज़मीर जे किन इस्मनि ॾे इशारो कनि था। ऐसे ज़मीर जो इस्मों की तरफ इशारा करते हैं तिनके ज़मीर इशारो चइबो आहे। उसको ज़मीर इशारा कहते हैं। ये बिन किस्म जा आहिनि। ये 2 अक़साम की हैं। नंबर 1, ज़मीर इशारो वेझो, ज़मीर इशारा करीब, और नंबर 2 है ज़मीर इशारो दूर, और दूसरा है ज़मीर इशारा बईद। अब इसकी 2 मिसालें भी दी गई हैं। हियो मुंजो घर आहे। एक जुमला,
हिन मुंहिंजी मदद कई, दो जुमले। अब इन दो जुमलों में जो है, इन जुमलन में हियो ऐं हिन इशारो वेझो आहिनि। इन जुमलों में हियो और हिन क्या है, इशारा करीब। दूसरा, हू मुंहिंजो दोस्त आहे, एक जुमला, उन्हनि ग़रीबनि खे मानी खाराई, दूसरा जुमला, उहे रांदि खेॾनि था, तीसरा जुमला। इन तीन जुमलों में हू, उन्हनि, उहे, ये इशारा बईद है, यानी दूर का इशारा है। तो करीब के लिए इशारा जो है वो करीब आता है और दूर के लिए इशारा बईद आता है। तो इसके बाद हम आपको अगली वीडियो में इसी नज़म के अशार की तशरीह मिसालों के साथ लिखकर बोर्ड पे पेश करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आज की इस वीडियो में हम आपको नज़म नंबर 1 के अशार की तशरीह पेश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। शेर नंबर 1, जिन जो वारिस तूं अल्लाह से कीअं रहंदा नैण मुंहिंजा। हवालो, ही शेर नज़म वाई मां वरितो वियो आहे, जंहिंजो शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आहे। ये शेर नज़म वाई से लिया गया है, जिसके शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं। समझानी यानी तशरीह। शाह साहब फरमाए तो, शाह साहब फरमाते हैं, त ए असां सभिनी जा पालनहार, ए हमारे हम सब के, ए हम सब के पालने वाले, तू ही जो वारिस ऐं वाली आहीं, तू ही वारिस और वाली है। ही मुंहिंजियूं अखियूं बा तुंहिंजियूं ॾिनल आहिनि, ये मेरी आंखें भी तेरी दी हुई हैं। मूंखे चवण जो हक़ न आहे, मुझे कहने का ये हक़ नहीं है, त ही अखियूं मुंहिंजियूं आहिनि, कि ये आंखें मेरी हैं, ऐं मां इन्हनि जो मालिक आहियां और मैं इसका मालिक हूँ। शेर नंबर 2, अगे उब खलकिया भली खलकिया बूं, जिन जो वारिस तूं। हवालो, ही शेर नज़म वाई मां वरितो वियो आहे, जंहिंजो शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आहे। ये शेर नज़म वाई से लिया गया है, जिसके शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं। समझानी तशरीह। इन शेर में शाह साहब फरमाए तो, इस शेर में शाह साहब फरमाते हैं तो अल्लाह ताला सब खां पहिरियां ही पंहिंजी कुदरत सां आसमान बनाया, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपनी कुदरत से आसमान बनाए, ऐं पोइ सोहणी ज़मीन तख्लीक कई, और फिर खूबसूरत ज़मीन बनाई, जंहिं ते रही रहिया आहियूं, जहाँ हम रह रहे हैं, ऐं अल्लाह ताला जी नेमतन जो मज़ो वठी रहिया आहियूं, और अल्लाह ताला की नेमतों का मज़ा ले रहे हैं। शेर नंबर 3, जोड़ियाई जहाँ के चई कुन फयकुन, जिन जो वारिस तूं। हवालो, ही शेर नज़म वाई मां वरितो वियो आहे, जंहिंजो शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आहे। समझानी। इन शेर में शाह साहब फरमाए तो, इस शेर में शाह साहब फरमाते हैं तो अल्लाह ताला कुन फयकुन जे अमल सां कुल कायनात के अमल में आंदो, कि अल्लाह ताला ने कुन फयकुन के अमल से पूरी कायनात को तख्लीक किया। यानी अल्लाह रुगो सोचियो तसव्वुर कयो, यानी अल्लाह ने सिर्फ सोचा, तसव्वुर किया, ऐं ही कायनात वजूद में अची वई, और ये कायनात वजूद में आ गई, जिन जो वारिस अल्लाह आहे, जिसका वाली वारिस अल्लाह ताला है। शेर नंबर 4, कूड़ी दुनिया कूड़ा पसारा, डी मिड़ोई डूं, जिन जो वारिस तूं। हवालो, ही शेर नज़म वाई मां वरितो वियो आहे। ये शेर नज़म वाई से लिया गया है, जंहिंजो शाइर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आहे, जिसके शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हैं। समझानी। इन शेर में शाह साहब फरमाए तो ही दुनिया आर्जी आहे। इस शेर में शाह साहब फरमाते हैं कि ये दुनिया आर्जी है, दुनिया जा सब पसारा ब आर्जी ऐं फ़ानी आहन। दुनिया के तमाम रिश्ते आर्जी और फ़ानी हैं। दुनिया की हर शे फ़ना थी वेंदी, दुनिया की हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, रहंदो नालो सिर्फ अल्लाह जो, रह जाएगा नाम सिर्फ अल्लाह का। यह दुनिया इंसान लाए कुछ ॾींहंनि जी आहे,
یہ دنیا انسان کے لیے کچھ دنوں کی ہے، انسان دل نہ لگائیں گرجے، اس سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ شعر نمبر 5، آیوں الف آسر محمد منجیوں سوں جن جو وارث توں۔ سمجھانی نظم دے آخری شعر میں شاہ صاحب فرمائے تھو تا اسیں سب مسلمان آیوں۔ نظم کے آخری شعر میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، ایک خدا، ایک نبی ऐं قرآن کے دل و جان ساں منجن وارا آیوں۔ ایک خدا، ایک نبی اور قرآن کو دل و جان سے ماننے والے ہیں۔ اساں یو دل ऐं زبان ساں اقرار تھا کریوں، ہم دل اور زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں تا اللہ تعالیٰ ہکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ऐं محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جو محبوب ऐं آخری نبی آہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور آخری نبی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا اس نظم کے تمام اشعار کی تشریح۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی نظم کا مرکزی خیال بورڈ پہ پیش کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نظم نمبر 1 آیوں الف آسر محمد منجیوں سوں کا مرکزی خیال پیش کریں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نظم جو مرکزی خیال۔ ان نظم جو شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے تھو تا اس نظم کے شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اساں سبنی جو پالنہار، والی ऐं وارث اللہ تعالیٰ آہے۔ ہم سب کا پالنے والا، والی اور وارث اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اساں کے بے شمار نعمتن کا نوازیو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سونی ऐं باکمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق خوبصورت اور کمال والی یعنی باکمال ہے۔ اللہ سائیں ہن کائنات کے کن فیکن جے عمل ساں پیدا کیو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کن فیکن کے عمل سے پیدا کیا۔ ہیا دنیا عارضی ऐं فانی ہے، یہ دنیا عارضی اور فانی ہے۔ سب کچھ فنا تھی ویندو، سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف اللہ جو نالو باقی رہن دو، صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہے گا۔ ان عارضی دنیا سا جی نہ لگائن گرجے، اس عارضی دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ اسی سب مسلمان آیوں، ہم سب مسلمان ہیں، ایک خدا، ایک رسول ऐं قرآن کے منجن والا آیوں۔ ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اسی زبان ऐं دل ساں اقرار تھا کریوں، ہم زبان اور دل سے یہ اقرار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہکا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، ऐं حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ جو آخری نبی ऐं رسول ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ تھا نظم کا مرکزی خیال، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں آپ کو کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔